नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। एमआरएफ लिमिटेड ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, जहां उन्होंने पोस्ट किया है भारी घाटा। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए। जैसा आपको पता है, एमआरएफ भारत का सबसे महंगा शेयर है, जो 60,000 से भी ऊपर में आज की डेट में मिल रहा है। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है और किस कंपनी का है? और अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू क्या है? मित्रों, इस सवाल का जवाब मैं आपको लास्ट वाली स्लाइड में दूंगा। तो थोड़ा सा जान लेते हैं टायर इंडस्ट्री के बारे में, इससे पहले कि हम रिजल्ट की तरफ आगे बढ़े। आज की डेट में एमआरएफ इंडिया की नंबर वन कंपनी है जहां तक रेवेन्यू का सवाल है। हालांकि जो दूसरे नंबर की कंपनी है अपोलो, वो काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है और उन्होंने कहा ही है कि 2021 तक वो एमआरएफ को पीछे छोड़ के नंबर वन कंपनी बन जाएगी। ये देखिए, जो कुछ सेल्स का फिगर है और ये बता रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम फालतू नहीं है, कुछ तो लॉजिक है उनकी बात में। 2015-16 में अगर बात करें तो एमआरएफ का जो रेवेन्यू होता था, ये देखिए, ये 20,244 करोड़ के आसपास का हुआ करता था। उस टाइम पे अपोलो दूसरे नंबर पे था, जेके जो है तीसरे नंबर पे था, सीएट चौथे नंबर पे था। अगर आप इन तीनों के दूसरे तीसरे चौथा नंबर की कंपनी का टोटल भी मारोगे तो 8 और 10 11 हो गया, 11 और 8 18। तो ये मोटा मोटा एमआरएफ का सेल जितना होता था, इतना इन तीनों का होता था। तो ये तीनों का सेल मिला के जितना होता था उतना नंबर वन कंपनी का होता था। लेकिन ये गेप जो है वो कम होता गया। अभी आप ये 16 में देखिए तो ये 20,000 से घट के 14,000 पे आ गए। ये 8,700 से घट के 9,900 पे आ गए। इनका बड़ा है, ये देखिए, जेके का बड़ा है, सीएट का बड़ा है, अपोलो का बड़ा है, लेकिन एमआरएफ का घटा है। ये देखिए, यहाँ पे उसका मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन अपोलो यहाँ पे 10,000 तक चला गया। ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। और अगर आप लास्ट में देखिए तो जहां पे हम कह रहे थे कि इसका शेयर जो है ये इन तीनों के टोटल के बराबर है, अभी अगर आप देखोगे 18-19 में, 19-20 के हमने पकड़े नहीं है, ये खाली 4 साल के फिगर है। तो यहाँ पे 15,837 करोड़ का उनका सेल हुआ था एमआरएफ का, जबकि अपोलो 12,000 तक पहुंच गया था। तो ये यहाँ पे आधे से भी कम हुआ करता था। जहां ये आधे से भी कम हुआ करता था, अभी ये गिर सिर्फ 3,000 करोड़ का ही यहाँ पे रह गया है। तो काफी अग्रेसिवली अपोलो आगे बढ़ रहा है और हो सकता है कि जैसा वो बोल रहा है, बहुत जल्द वो नंबर वन कंपनी बन जाए इंडिया के अंदर। मित्रों, ये है वो रिजल्ट जो उन्होंने डिक्लेयर किया है अभी क्वार्टर वन का। ये जून क्वार्टर का रिजल्ट है, पहला कॉलम। ये मार्च क्वार्टर का है, दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम है जून क्वार्टर पिछले साल का, और चौथा कॉलम है 19-20 साल भर की फिगर। बात करें अगर उनकी इनकम की, तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, उनकी इनकम में ड्रास्टिक रिडक्शन आ गया है। पिछले क्वार्टर में जहाँ 3,745 करोड़ की इनकम थी, इस क्वार्टर में वो घट के 2,504 करोड़ की रह गई है। तो 1,200 करोड़ के आसपास का उनको यहाँ पे सीधा इनकम में कटौती आई है। एक्सपेंस फ्रंट पे 3,441 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में, वो यहाँ पे इस क्वार्टर में घट के 2,478 करोड़ के रह गए हैं। जो तो 2,504 की इनकम हुई और 2,478 की एक्सपेंस हुए, तो नेट डिफरेंस रहा 26 करोड़ का। ये उनका प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर का, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर टैक्स देने के बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 13.46 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 679 करोड़ का था। ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है क्योंकि उनको 451 करोड़ का एक डिफर्ड टैक्स का एलिमेंट था। ये क्वार्टर में भी है, लेकिन इस क्वार्टर में ये एलिमेंट कुछ ज़्यादा ही है, उसके चलते ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अगर उनके साल भर की ईपीएस की बात करें तो उनका 3354 रुपये का उनका अर्निंग पर शेयर रहा है, जो इस क्वार्टर में 31.73 ही है। तो इसके चलते अभी आप देखें यहाँ पे 3354 पिछले साल भर का है, तो मोटा मोटा उनको 800 रुपये का जो है वो एक एवरेज अगर निकालेंगे तो एवरेज 800 रुपये का अर्निंग पर शेयर आ रहा है उनका। तो अगर वो 800 रुपये का अगले 3 क्वार्टर में लाएंगे तब भी उनका 2,400 रुपये होगा, और ये 33 रुपये, तो 2,400-2,500 के आसपास की तक इनका ईपीएस जाएगा। उसके ऊपर जाने की संभावना इस क्वार्टर में तो कमी लग रही है। बात करें अगर उनके टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम जो है वो उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा। पिछले 5 साल में उनकी इनकम में गिरावट आई है। जैसा मैंने पिछले आपको जो आगे के चार्ट में दिखाया था कि बाकी के कंपटीटर्स जो है उनका शेयर खा रहा है, स्पेशली अपोलो, उसके चलते उनका बिजनेस जो है वो कम हो रहा है। 2016 में जहां टोटल इनकम हुई थी 20,500 करोड़ की, वो 17 में तो सिर्फ 13,700 पे आ गई। ये ड्रास्टिक रिडक्शन यहाँ पे हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी हुई, 15,285 पे आए, 16,484 पे आए, 16,574 पे आए। लेकिन आज भी ये अगर आप देखोगे तो वो जो 2016 के लेवल से वो कम ही है। तो उनका इनकम कम हो रही है, मार्केट शेयर कम हो रहा है, और ये चिंता का विषय जरूर है। अगर नेट प्रॉफिट की बात हो रहा है तो वो साफ साफ दिख रहा है कि कम हो रहा है। 2,509 करोड़, 1,486 करोड़, 1,131 करोड़, 1,130 करोड़, 1,422 करोड़। तो मेरे को जो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, या फिर हम कहेंगे कि शायद वो अंडर वैल्यूड था, कि यहाँ इनका जो है नेट प्रॉफिट, अब ये देखिए मार्च, ये फिगर आप याद रखिएगा, मार्च 16 में उनका 2,500 करोड़ का लॉस हुआ था।
और यहाँ पे मार्च 20 में उनको 1400 करोड़ के लॉस हुए थे। अब हम उसके प्राइस चार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि ऐसा क्यों है। मार्च 16 में ये कम शेयर का प्राइस था और ये मार्च 20 में वो शेयर का प्राइस ज़्यादा है, जबकि होना चाहिए उल्टा। देखते हैं, ये देखिए, ये उसके प्राइस चार्ट की पैटर्न है। ये शेयर मल्टी बैगर साबित होता अगर आपने ये शेयर 90s में लिया होता, मतलब 1990 के आसपास अगर लिया होता तो वो उस टाइम पे 10-20 रुपए के आसपास आता था। तो इसकी जो बेस्ट जर्नी रही है वो 90 से लेके मोटा मोटा 2000 के आसपास में रही। वो टाइम पे ये शेयर जो है वो 10-20 रुपए का शेयर 2000 रुपए तक चला गया था। तो उसको 100 गुना 150 गुना के आसपास के रिटर्न वो उस टाइम पे दे दिए थे। लेकिन वहां से इसकी जर्नी, क्योंकि ऑलरेडी ये मल्टी बैगर शेयर में ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन एक सर्टन पोर्शन पे देता है, लेकिन फिर उसमें कहीं ना कहीं तो वो एक लिमिट आएगी, फिर वो नॉर्मल रेट से बढ़ेगा वो। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ है। तो ये 1999 में जहाँ 1900 रुपये का शेयर था, तो वहाँ से उसने 21-22 साल में 32 गुना के रिटर्न दिए हैं, जो ठीक ठाक है। लेकिन ये मल्टी बैगर वाले रिटर्न नहीं है। मल्टी बैगर वाले रिटर्न वो उससे पहले के पीरियड में दे चुका है, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब जो मैं कह रहा था कि 2016 में जहाँ उनकी इनकम जो ज़्यादा थी, तो उनका प्राइस जो था यहाँ के कहीं आसपास था, और जब उनकी इनकम अभी 2019 में कम हो गई तो उनका प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। तो ये पैटर्न आपको शायद थोड़ी अजीब लगेगी कि ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसका रीजन मेनली ये रहा था कि इस टाइम पे जब 2016 में इसका ज़्यादा वैल्यू रहा था, तो वो अंडर वैल्यूड था, वो शेयर्स अंडर वैल्यूड था या पूरी इंडस्ट्री अंडर वैल्यूड थी, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो आज के लेवल पे भी ये शेयर महंगा नहीं लगता। मतलब अभी का रिजल्ट आप छोड़ देंगे तो इंडस्ट्री का पी 19 के आसपास का हो, 19.87 का इंडस्ट्री का पीई है, जबकि इस कंपनी का जो पीई है वो 18.32 है। तो ये इस रेट में भी ये ओवर प्राइस्ड नहीं लग रहा है, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडस्ट्री से उनकी वैल्यू आज की डेट में कम ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 2016 में जब ये इस लेवल पे था, तो उस टाइम पे एक्चुअली वो अंडर वैल्यूड था। तो लोग शायद प्रोबेबली उसको वैल्यूएट ठीक से किया नहीं था, या लोगों को शायद पर शेयर की प्राइस ज़्यादा लग रही थी। बट ये जो एक्चुअली अल्टीमेटली शेयर महंगा है या सस्ता है, ये आपको पीई रेशियो से ही पता चलता है और ना ही उसके प्राइस से। लेकिन इसकी तो प्रोबेबली शायद उसको उसमें बाद में करेक्ट हो गया था, तो ये अंडर वैल्यूड था 16 में, और अब जो है उसका करेक्शन ठीक हुआ है। हालांकि जो रिजल्ट उन्होंने अभी दिए हैं और जैसे वो अपना जो है वो बिजनेस लूज करते जा रहे हैं, ये उनका ईपीएस अभी इस बार तो कम हो ही गया है। बाकी टायर इंडस्ट्री का कैसा है थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, बट अभी इनका ईपीएस ऐसा लग रहा है कि इस साल का 2400-2500 के आसपास आएगा। अगर मैं इसको मैं जो है वो 2500 भी मान लूँ, और मैं मान लूँ कि पीई रेशियो उनको 20 तक भी मिलेगा, तो 25 और 20 तो ये 50,000 तक के लेवल होते हैं। तो आप मान के चल सकते हैं कि इनके प्राइस में हो सकता है कि आगे के टाइम पे करेक्शन आ सकता है। और जैसे कि इनका जो है कम होता हुआ सेल उनके लिए चिंता का विषय जरूर रहेगा। कंपनी को उसके ऊपर बिल्कुल काम करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज ये एक अच्छे सिंबल नहीं है कंपनी के लिए। मित्रों, अब आते हैं मेरे सवाल के ऊपर जो मैंने शुरुआत में पूछा था कि दुनिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है। इंडिया का तो एमआरएफ है। दुनिया का सबसे महंगा शेयर है बर्कशायर हैथवे का, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दुनिया के अब तक के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी है। इस कंपनी के पास बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी है। इनकी एप्पल में हिस्सेदारी है, इनकी कोका कोला में है, इनकी वॉशिंगटन पोस्ट में है, और ऐसी बहुत सारी कंपनी के अंदर इनकी हिस्सेदारी है। और ये शेयर आज की डेट में मिल रहा है 3,16,325 US डॉलर में। अगर आप उसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे, आज का रुपए का रेट था 74 रुपये 90 पैसे, तो उसका वैल्यूएशन आता है 2,36,92,815 रुपए। जी हाँ, अगर हमें एक शेयर लेना है इस कंपनी का, तो हमें खर्च करने पड़ेंगे 2,36,92,000। मित्रों, ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।